मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आज है 25 फरवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 213 एपिसोड है। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के भी करवाए। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ। स्टैटिक्स जो जीके होता है या स्टैटिक सामान्य ज्ञान है उसको भी मैं शामिल करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्त जो अभ्यास है का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में दोस्त अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है भूटान। तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मालदीव के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो होगा राइट आंसर, मालदीव। मालदीव की राजधानी है वो है माले। और यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद मोहिद्दीन। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 16वां संस्करण है। त्रिपक्षीय अभ्यास है, इसमें इसका नाम दोस्त है पर है ये त्रिपक्षीय अभ्यास। कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं? तो एक भारत हो रहा है, एक मालदीव खुद है और एक जो मालदीव है वो खुद है और एक है श्रीलंका। तो ये 3 देश शामिल हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मालदीव की राजधानी माले के अंदर। ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो संधि है, ये जल संधि है, वो कौन सी है? तो वो पाक स्ट्रेट या है, इसे कहते हैं पाक जल संधि या पाक जल स्ट्रेट भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी है वो सिरिजेवर्धनपुर कुट्टे, ये भी आपको ध्यान रखना। और हाल ही में एसबीआई बैंक ने अपना जो बैंक द्वारा विदेशी जो एक शाखा या ब्रांच खोली गई, वो भी कहाँ पर खोली गई? कुट्टे के अंदर खोली गई और वो है श्रीलंका के अंदर स्थान है। और इसके अलावा भूटान की राजधानी है थिम्पू। और इसके अलावा भूटान भारत के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो वो करता है अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और हाल ही में भूटान के जो वहाँ के प्रिंस है वो भारत की यात्रा पर आए थे, आपको ध्यान होगा। और यहाँ पर MOU भी हुए थे और मैंने वो क्वेश्चन भी करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो हाल ही में जो पाकिस्तान में चुनाव हुए, आपको पता होगा कुल कितने सीटें थी यहाँ पर? तो कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? वो हुआ था 265 सीट पर यहाँ पर चुनाव हुआ था। और यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी है। और ये पता होगा नामात्र की सरकार है यहाँ पर, क्योंकि सारा जो शासन व्यवस्था है वो सेना के अंडर में रहता है। ये सिर्फ कठपुतली की तरह बनाए जाते हैं और लोगों को दिखावापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है वो है नवाज शरीफ, ऑप्शन बी है वो है शहजाद शरीफ, ऑप्शन बी है बिलावर भुट्टो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? तो ये बने शहबाज शरीफ बनेंगे, इनकी घोषणा हो चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राष्ट्रपति कौन बने तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति वो कौन बने। पाकिस्तान नाम है तो पाकिस्तान की राजधानी है वो इस्लामाबाद। आप सभी को पता होगा पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो भारत से अलग होकर 1947 के अंदर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और इसके अलावा पाकिस्तान के इस्लामाबाद है, ये इसकी राजधानी है। और इसके अलावा जो ट्रायंगल है, अफीम के ट्रायंगल प्रसिद्ध है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पे स्थित हैं। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना। ये यहाँ पर चुनाव हुए थे, बाकी इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं। ये जो प्रधानमंत्री का है तो आप सभी को पता होगा भारत के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कौन से राज्य में कौन से मुख्यमंत्री बने वो एक बार मैं बता देता हूँ। SSGD के एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नंबर 1 पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा। उसके अलावा फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में कौन बने थे? मोहन यादव। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कौन बने थे? तो विष्णुदेव साय। और इसके अलावा फिर तेलंगाना के कौन बने थे? तो वो बने थे रेवंत रेड्डी। और इसके अलावा फिर एक और बच गए मणिपुर के, वो कौन बने थे? या मिजोरम कहाँ के, मणिपुर के या मेघालय के, कहाँ के? आपको ये बताना है। जो कि उनका नाम है मणिपुर के और उनका नाम क्या है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसने संबंधित हाल ही में किससे संबंधित पवित्र अवशेष को वियतनाम भेजा गया है? तो हाल ही में कौन से वो महान पुरुष है जिनके अवशेषों को वियतनाम भेजा गया है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो किन से संबंधित हाल ही में जो पवित्र अवशेष है वो वियतनाम भेजे गए? तो ये भेजे गए महात्मा बुद्ध और उनके 2 शिष्यों से। जो संबंधी अवशेष, जो अस्थि अवशेष थे, उनको मतलब वियतनाम भेजे गए। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध आप सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म के प्रवक्ता कह सकते हैं। और इसके अलावा बौद्ध धर्म पे 2 भागों में विभाजित हो गया था। और इसके अलावा यहाँ पर 4 जैन संगीतियाँ हुई थी, जो कालाशोक और कनिष्क के समय, अशोक के समय ये भी हुआ था। काफ़ी आपको ध्यान होता होगा। और इसके अलावा महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, महावीर स्वामी, ये भी आपको ध्यान रखना, पावापुरी में इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा ये 24वें क्रम के इनके द्वारा 2 नए सिद्धांत जोड़े गए। कुल 5 सिद्धांतों के प्रवक्ता भी, कुल 4 पहले थे, एक और नया ब्रह्मचर्य सिद्धांत इन्हीं के द्वारा इसमें ऐड किया गया। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान, वियतनाम आया है तो राजधानी है हुनोई, वियतनाम की राजधानी हुनोई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में महिला आईपीएल का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है काफी इजी लेवल के, कभी कभी हार्ड हम पढ़ते हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वो गलत हो जाता है। इस वजह से इजी लेवल के भी क्वेश्चन साथ में लेकर चलना चाहिए। तो हाल ही में जो WPL होता है, विमेंस प्रीमियर लीग, ये जैसे आईपीएल की तरफ पर WPL हो रहा है, तो हाल ही में अब संस्करण एक कल और नया संस्करण शुरू हुआ था। आपको ये बताना है वो कौन सा संस्करण था। ऑप्शन ए सेकंड संस्करण, ऑप्शन बी थर्ड संस्करण, ऑप्शन सी 17वां संस्करण, और ऑप्शन डी 8वां संस्करण। तो हाल में कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो सेकंड संस्करण है ये प्रारंभ हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा 17वां संस्करण आईपीएल का होने वाला है 2024 के अंदर। और पिछली बार जो फर्स्ट संस्करण था उसकी विजेता थी मुंबई इंडियन टीम, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या है, जो 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था गुजरात के द्वारा, गुजरात टीम है उसके द्वारा, गुजरात जॉइंट्स। तो उस महिला का नाम क्या है, रशीदा है या कुछ और है, कसिमा है, कसिमा नाम, ये ध्यान रखना। इस खिलाड़ी को खरीदा गया, महिला खिलाड़ी है। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल कब मनाया गया? तो आपको ये बताना कि जो डेजर्ट फेस्टिवल होता है विशेष तौर से इसका आयोजन किया जाता है आपके कहाँ पर, जैसलमेर में, और कुछ भाग जैसलमेर के अलावा बीकानेर भी आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए 22 से 24 फरवरी, ऑप्शन बी है 24 से 29 फरवरी, ऑप्शन सी है 21 से 25 फरवरी, और ऑप्शन डी 23 से 25 फरवरी। तो कब इसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया था 22 से 24 फरवरी के अंदर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन है वो हाल ही में किस विश्वविद्यालय में राजस्थानी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया? और ऐसा करने वाला ये सेकंड विश्वविद्यालय है। तो फर्स्ट कौन सा है? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए JNU जोधपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा शामिल किया गया। ऑप्शन बी है वो है RU राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कोटा यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो हाल ही में ये दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय बना है जो कि राजस्थान को अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया है। अब जब भी नेक्स्ट ईयर से जो सेशन स्टार्ट होंगे उसमें राजस्थान को भी कंपलसरी कराएं। और ये है राजस्थान, ये आपको इतना ध्यान रखना है। और राजस्थान को करने वाला ये JNU जोधपुर, ये दूसरा है। और पहला है वो है उदयपुर में दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जो MDSU है उदयपुर नहीं अजमेर के अंदर, उसमें ये शामिल किया गया था। उदयपुर नहीं है, अजमेर है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।